हमने आजादी का, अब पीछे नहीं मुड़ेंगे। अगर दिया तुमने हमारा साथ तो बाबा साहब का मिशन पूरा करेंगे, से सभी लोग जानते होंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सांसद में बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण कराने वाले गाजियाबाद का नाम निर्माण करने वाले बुद्ध प्रिय मौर्य जी के चरणों में सशक्त नमन करते हुए छोटी छोटी जातियों को एक बहुजन समाज का नाम देने वाले मान्यवर काशीराम जी के चरणों में सशक्त नमन करते हुए खालकपुर कला की टीम इतना सुंदर मंच सजाया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हूं तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा और शायद आपको मालूम भी हो। बाबा साहब का नाम यहाँ पर कितने लोग जानते हैं? यहाँ पर बाबा साहब का नाम सभी लोग जानते होंगे। साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि आप घर से अकेले निकलिए, अगर आप घर से अकेले ना निकले तो आप कुछ नहीं कर सकते। शायद आप सभी को मालूम है 50 साल की उम्र में उन्होंने घर से साइकिल चलाई थी। अगर आज के युवा को 20 साल के युवा को यह कह दी जाए कि तू सफा मना कर देगा, लेकिन हमारे समाज को जगाने वाले मान्यवर काशीराम जी ने अकेले साइकिल पेला था। उन्हें जब उन्होंने साइकिल शुरू किया था तो उनके पीछे 100 से 200 बंदे हो गए थे घर से निकलते हुए। जब घर से निकलते हुए 100 से 200 बंदे हो गए तो उनके पास मात्र एक बंदा पहुंचा था। वो लेके निकले थे तो उनके पीछे 200 बंदे थे, एक बंदा उनके पास क्यों पहुंचा आप जानते हैं? साथियों, जब एक बंदा उनके पास पहुंचा था वो क्यों पहुंचा? मात्र वो उसके अंदर क्या क्या आदत नहीं थी? शराब, जुआ, दारू, ये आलतू फालतू की आदतें उसके अंदर नहीं थी। कोई मुख्यमंत्री दिखा, कुछ भी दिखा, उससे कह दी गई 70 रुपए का पौवा ले, मान्यवर काशीराम के पीछे मत जा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा थकने के अलावा। लेकिन उस बंदे को यह मालूम था कि हमारे समाज को जगाने वाला एक ही बंदा है, वो है मान्यवर काशीराम जी। मैं इनके साथ चलूंगा, अगर मुझे कुछ भी करना पड़ा मैं पीछे नहीं हटूंगा। जो बाकी बंदे थे वो खाने पीने में लग गए। इसी प्रकार आपका शासन क्यों नहीं आता? आपके ज्यादा प्रधान क्यों नहीं बनते? आपके बच्चे ज्यादा शिक्षित क्यों नहीं होते? वो एक ही वजह है, दारू, जुआ। ज्यादातर अपने समाज के लोग दारू पीते हैं, पीते हैं या नहीं? अगर जब तक ये आप दारू, जुआ इस चीज को नहीं त्यागोगे, आप ना ही शिक्षित होगे, ना ही एकत्रित होगे, कुछ नहीं कर सकते। जैसे हमारे अंकुर भाई ने और पुनीत भाई ने ये छोटा सा मंच सजाया, हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसा ही मंच हमारे मान्यवर काशीराम जी ने उनसे कहता है कि यहाँ का जो मेन आदमी है उसे बुला कर लेकर आओ, जो कि मेन आदमी वहां के मान्यवर काशीराम जी ही थे। मान्यवर काशीराम जी नेकर और फटे हुए बलियान में उस कार्य को कर रहे थे, उस मंच को सजा रहे थे। वो इसलिए सजा रहे थे कि समय कम हो और जो मैं कहूं जल्दी हो जाए। तो मान्यवर काशीराम जी पर्दे के पीछे गए, उसके ऊपर धोती बांधी, तो उसके सामने पहुंच गए तो जहां वहां का जो शासन था, प्रशासन था, वो शर्म के मारे नीचे झुक गया था। उन्होंने सोचा कि जो इस मंच का मेन आदमी है, मेन मुखिया है, मुख्य अतिथि है, वही आदमी इस मंच को सजा रहा है। तो आप सोचिए उस आदमी के अंदर कितना जज्बा होगा। तब उनके लिए उनका जो पेड़ था, मान्यवर काशीराम जी के लिए नए सूट, नए जूते, नए कपड़े लेकर आया था। काशीराम साहिब जी, हम आपकी वजह से ये कोट पैंट पहन रहे हैं और आप ऐसे हो, आप कोट पैंट पहन लो, आप अच्छे हो जाओगे। तो मान्यवर काशीराम जी ने बड़े अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था
कोट पैंट की जरूरत मुझे नहीं, मेरे समाज को है। जो आज नंगा है मैं उसे कोट पैंट पहना कर रहूंगा, और आज हमारा समाज कोट पैंट पहनता है। कॉलेज के अंदर बढ़ने नहीं दिया जाता था, मंदिर के अंदर बढ़ने नहीं दिया जाता था, तब उन्हें बाबा साहब को मंदिर के अंदर रोक लिया। उनसे कही कि तू अछूत है, तू मंदिर के अंदर नहीं बढ़ सकता। तो माननीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक प्रण लिया कि मैं इस मंदिर को ही त्याग दूंगा, इस मंदिर के अंदर कदम नहीं रखूंगा। जो चीज मुझे रोकती है मैं उस चीज को अपनाऊंगा नहीं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और मंदिर को त्याग दिया। जिस मंदिर में आप सब जाते हैं, हम तो जाते नहीं, आप शायद जाते होंगे, हम नहीं जाते। तो जिस मंदिर में आप जाते हो बाबा साहब की बदौलत है। जिस पानी को आज पीते हो वो बाबा साहब की बदौलत है। कि पीने को पानी नहीं था, फिल्टर का पानी पिला दिया। कि पीने को पानी नहीं था, फिल्टर का पानी पिला दिया और मनुवाद को अपने चरणों के नीचे झुका दिया। ऐसे मेरे बाबा साहब थे। भीमराव अंबेडकर जी को पानी पीने नहीं दिया गया, कॉलेज के अंदर बढ़ने नहीं दिया गया। वही दुर्घटना राजस्थान के अंदर दोहराई गई जो भाई इंद्र मेघवाल के साथ हुई थी। भाई इंद्र मेघवाल को कल ही न्याय मिला। 302 के तहत उस जो वहां का टीचर था उस पर अपराधी के तौर पर केस चला है और भाई को इंद्र मेघवाल को न्याय मिला है। वो न्याय ऐसे नहीं मिला है, आप सभी भाइयों ने, हम सभी ने मिलकर उसे न्याय दिलाया है। आप सभी ऐसे ही एकत्रित होकर, ये नहीं कि इंद्र मेघवाल के लिए ही, हम एससी समाज के लिए ही और हम अपने जाटव समाज के लिए ही, हम ये नहीं मानते। अगर आपको लगता है किसी सैनी समाज के, गुर्जर समाज के या अदरवाइज किसी भी समाज की जरूरत है आपकी, तो आप निष्पक्ष होकर, निडर होकर उस समाज का साथ दो, तब आप बाबा साहब की औलाद हो। साहब ने करे हैं। जो कहता है कि मेरे लिए कुछ नहीं करा बाबा साहब ने, जो अच्छा पानी पी रहा है वो मेरे बाबा साहब की देन है। तो अपनी माँ से ये कह जाते हैं, अगर मैं लौट आऊं तो तेरा बेटा कि मैं घर से निकल रहा हूं, जिंदा निकल रहा हूं, मुझे ये मालूम नहीं है कि मैं शाम को जिंदा लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। मैं उस समाज को जगाने निकला हूं जो आज भी सोया हुआ है। इस समाज को मैं जगाने निकला हूं जिसके ऊपर इतने अत्याचार करता है। अभी ज्यादा दिन की घटना नहीं है, कल की घटना है। सीतापुर में, यूपी में सीतापुर में एक थाना है जहां पर एक पीड़ित परिवार की माता बहन, वहां पर 3-4 महिलाएं थीं, वहां के कोतवाल के पास गई और उनसे अपनी गुहार करने लगी। आप एक बार वीडियो को देख लेना अगर आपने ना देखी हो, मेरे चैनल पर पढ़िए, आज की वीडियो भी वहीं मिलेगी आपको। कुलदीप सम्राट मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। मैंने शासन पे बैठा है वो मेरी सुनेगा और मेरे हक के लिए लड़ेगा और जो मेरे साथ गलत हुआ है उसे न्याय दिलाएगा। लेकिन वहां का कोतवाल ऐसी ऐसी गाली दे रहा है उस माँ को, उस बहन को ऐसी ऐसी गाली दे रहा है, बहुत बहुत गंदी गाली दे रहा है। जब उसने वो वर्दी पहनी होगी तब भारतीय संविधान पर हाथ रखकर उसने कसम खाई होगी कि मैं इस देश की जनता के पूर्ण रूप से सेवा करूंगा। लेकिन वो इस चीज में असमर्थ है। मैं यूपी की सरकार से यही अपील करूंगा कि ऐसे जो शासन पर बैठे हैं, ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं, उन्हें जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए और उस माता की सुनी जाए जो अपील लेकर आई थी। लेकिन उसने ये चीज नहीं सोची, उसने ऐसी ऐसी गाली दी कि माता के आंसू निकल आए थे। आप सोचिए, हमें मालूम नहीं वो किस समाज की है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। अगर आपका बच्चा 2 साल का, 4 साल का अगर बीमार पड़ जाए और आप कहीं पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते अगर आपका एग्जाम आज भी है ना, आज भी अगर आपका बच्चा बीमार है तो एग्जाम छोड़ के भगाओगे? ये कहोगे मुझे पहले मेरी औलाद है, बाद में। साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिनकी 4 औलादें थी, पढ़ाई कर रहे थे, तो तब उन्हें पता चला, उनसे कहा गया कि बाबा साहब आपकी जो औलाद है, एक उनमें से
बड़ा लड़का है, उसकी हालत बहुत गंभीर है और वो मरने की कगार पर है। तो उन्होंने कहा था कि मैं एक बच्चे के लिए अपने करोड़ों, जिन्होंने आपके लिए इतना संघर्ष किया, मान्यवर काशीराम जी ने इतना संघर्ष किया। यहाँ पर हमारे एससी समाज के कितने लोग होंगे भाई? 300। हमारे समाज के यहाँ पर हमारे समाज के लगभग 300 सदस्य हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 300 में से क्या बैठे हैं? मात्र यहाँ पर 10-15 लोग बैठे हैं। इन्हें शर्म नहीं आती? देखो, अगर मेरी बात किसी को बुरा लगे तो बता देना, क्योंकि मैं बात खरी कहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे मरना पड़े, कुछ भी हो। यहाँ पर 300 लोग हैं, उन 300 लोगों में से 15 लोग हैं। अगर इन्हीं 300 पर रामलीला का मंच सजा है, या कोई नाचने वाली आ रही है, या पौए बट रहे हैं, तो आप 300 में से अपने बच्चों को भी साथ लेकर आती, अपने बच्चों को भी साथ लेकर आती। हमारे समाज की एक सबसे बड़ी कमी होती है, हमारे समाज की महिलाएं जो होती है ना, उन्हें समझाने दीवार में सिर मारने के बराबर होता है। कितना ही समझा लो, मानने वाली ये है नहीं, कहती है ना। लेकिन उससे ये नहीं कहेंगी, अगर आपको वो 70 रुपए का पौवा दे रहा है ना, तो आप ये मत सोचो कि उसने पीने के लिए दिया है। आपको वो 70 रुपए का पौवा कितना नुकसान करता है आपको मालूम है? सबसे पहले तो वो आपके शरीर का नाश करेगा। दूसरी बात, आप पियोगे, उस माता को, उस बहन को जाके पीटोगे, 2 गलती हुई। और तीसरी बात, आपकी जो शिक्षा है, जो बच्चों पर असर करेगी। और हमारे समाज के पुरुष इतने पाखंडी होते जा रहे हैं बहुत। आप सभी जानते होंगे, अभी पीछे चुनाव गए हैं, पौवे भी बटे होंगे, मीठा भी बटा होगा, सब चीज बटी होगी। आपने एक ने भी ये नहीं कहा होगा, प्रधान से जो प्रधान लड़ा होगा यहाँ का, एक ने भी नहीं कहा होगा कि आप 70 की इन पौवों की बजाय 70 रुपए की किताबें दो हमारे बच्चों को। एक ने भी नहीं कहा होगा। पीने के लिए पौवा दे रहे हो ना, तो हमारे लिए मीठे के लिए दे दो। ये कहते हैं, ये नहीं कहने की कि मेरे छोटे बच्चे के लिए फीस है, फीस जमा होगी, उसके लिए पैसे दे दे, उसके लिए नहीं कह सकती कोई भी। आप इन कमियों को सुधार लो ना, शासन भी आपका होगा, प्रशासन भी होगा, राज भी आप ही करोगे। लेकिन हमारे भाइयों ने ये छोटा मंच शुरू किया, छोटा मंच सजाया। यहाँ पे क्या बच्चे, 2-2, 4-4 साल के बच्चे हैं। मैं इन बच्चों का साहस मानता हूँ कि बच्चे आए तो सही, देख तो रहे। अगर इनके समझ में ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम सुन तो रहे। यहाँ के तो बुजुर्गों को, महिलाओं को, किसी भी समाज को, क्योंकि कोई भी आदमी आएगा आपके लिए 2 शब्द जरूर बताकर जाएगा। अगर आपको गलत लगता है तो आप उसका वहीं विरोध करो, ऐसा नहीं होता। हमारे अंकुर भाई ने मंच सजाया, अंकुर भाई ने कहा कि भाई 17 तारीख को आना है, तो हमने कहा भाई बिल्कुल आएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। हम थोड़े लेट हुए, 1 बजे का समय था, हम 2 बजे आए, उसके लिए हम खेत चाहते हैं। हम अपने समाज को जगा तो नहीं सकते, मुझे भी मालूम है। इस शरीर में लहू है, मैं पीछे नहीं हटूंगा, इस समाज को जगाता रहूंगा। अगर मुझे लट्ठी डंडे कुछ भी खाने पड़े, पीछे नहीं हटने वाला मैं। क्योंकि मैं जब घर से निकलता हूं, मैं अपनी माँ से भी यही कह देता हूं, अगर आ गया तो ठीक, ना आया तो ठीक। अगर मैं मर गया तो पीछे मत रोना, मत मेरी लाश पे। अपनी माँ से मैं यही कहता हूं। आपको अगर किसी से ये कह दी जाए ना कि एक परिवार को न्याय देने चलना है, हो सकता है सबसे पहले आपकी माता, हमारी माता हाथ पकड़ के पीछे खींच लेंगी। ये बोलेंगी कि हमारे समाज का है या हमारे समाज का नहीं है। ये नहीं कहेंगी, पता है क्या कहेंगी? अरे बेटे तू वहां जाएगा तो तुझ पे केस होगा, इतना पैसा हम पे नहीं है जो इसे केस में लगा सके। अरे आपको तो गर्व होना चाहिए, आपका बच्चा घर से निकला है किसी को न्याय दिलाने के लिए। एक सीना ठोक के कह सकती है मेरा बेटा जेल गया तो कोई दिक्कत नहीं, गया तो कम से कम न्याय के लिए है। सबर तो वो भी करती है, किसी का बेटा गंदे काम करके चला जाता है, अगर आपका बेटा अच्छे काम करके भी जाएगा तो क्या दिक्कत है। हम अभी हमारे अंकुर भाई, पुनीत भाई, रोहित भाई और हमारे जिलाध्यक्ष जी
आपने सहारनपुर सुना होगा। हम सहारनपुर गए और हम वहां 3 दिन रहे। 3 दिन रहे, हमारे 3 दिन में हमने 48 घंटे में 1 गिलास पानी पिया था। 1 गिलास पानी। ऐसे पर बैठ गए। हमने कहा जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। हम जिससे मिलने आए मिलकर ही जाएंगे। हम घर कह गए थे अगर हम आगे ठीक ना आए तो ठीक, क्योंकि हम घर कहकर जाते हैं, कहीं भी जाएं हम घर कहकर जाते हैं कि हमें जेल भी होगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोना नहीं, कुछ नहीं। अगर मर जाएं तो कोई दिक्कत नहीं। हमें ये नहीं पता थी हम सहारनपुर जा रहे हैं, हम पे केस भी हो सकता है, हमें जेल भी हो सकती है, हमें कोई मार भी सकता है। बीच में सुनवाई कराई, जितना हमसे हुआ, जितना हमसे प्रयास हुआ हमने कराया। अगर आप सभी लोग ऐसे ही मिलकर न्याय के लिए उठोगे तो आपको पीछे खींचने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये समाज ऐसा समाज है कितना ही समझा लो समझता नहीं। राजनीति में उतरे तब उनके लिए बहुत समाज आगे आए, और जब उन्होंने धर्म परिवर्तन करा तो बहुत समाज आगे आए। उनसे कहा कि आप हमारे समाज में आओ, हम आपको पूरा सहयोग देंगे, आपके समाज के लिए पूरा सहयोग देंगे। लेकिन उस महामानव ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सफा मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने समाज के लिए काम करूंगा, मैं राजनीति करने नहीं आया। अगर वो चाहते तो मानव है जिनकी जयंती विदेशों में मनाई जाती है, वरना किसी की नहीं मनाई जाती। अगर आपसे यह कह दी जाए कि 14 अप्रैल के दिन 50-50 रुपए इकट्ठा करने और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर कोई बच्चा जो फीस देने में असमर्थ है, पढ़ाने में असमर्थ है, देखो 50 रुपए माए बाप नहीं होते, 50 रुपए इकट्ठा करने, इस बच्चे को पढ़ाना है, इसके माता पिता नहीं है, हमें इसे आगे बढ़ाना है। सब मना कर देंगे कि हमें कोई मतलब नहीं और ये हमारे समाज का नहीं है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने इस समाज के लिए, सभी समाजों के लिए ऐसा काम करा, ना तो ऐसा कोई महामानव कर पाया और ना ही कर पाएगा। बोल रहे यहाँ पर देखो, हमारा काम है बताना और आपका काम है सुनना और उसे समझना और आगे उसे आवरण करना। देखो, हम इन 2 भाइयों का इतना साहस मानते हैं। अंकुर भाई समझ टीम का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ पर हमें सुनने आए अपना कीमती समय निकालकर। तो मैं 2 शायरियों के साथ अपनी वाणी को विराम करूंगा। कुछ काम करूंगा, क्या भी छोटा हूं बड़ा होकर कुछ काम करूंगा। अगर देते रहे तुम मेरा साथ, एक दिन बहुजन समाज का नाम ऊंचा करूंगा। बाबा साहब के मिशन का एक छोटा सा सिपाही हूँ, कि माना बाबा साहब के मिशन का एक छोटा सा सिपाही हूँ, पर मनुवादियों मैं तुम्हारे लिए तबाही हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अरे उठो दलित कहाँ सो गए, जंग छिड़ गई सम्मान की, वो खत्म न होगा कलम जो लिख गई मारे भीम महान की। ना कभी भी मिटने देंगे हम अपने सम्मान में, यदि कुछ भी हो गया नहीं सुनेंगे थारी बकवास में। वो नीला झंडा